Hi there, let's prepare for board examination class 10 English grammar. Today our topic is punctuation. हम punctuation को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं. बेसिक रूल्स की भी हम बात करेंगे, साथ साथ जो बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आपके आए हैं उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उन क्वेश्चंस को इस तरह से टेक्निकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि बाय एंड बाय आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के जो पर्टिकुलर रूल्स हैं उनको अच्छे से सीख सकें. This is M. Rahman and I welcome you to RSA classes of English language. Today let's begin our topic punctuation. क्लास 10 आज की क्लास को हम बहुत ही इत्मीनान के साथ सुकून के साथ शुरू करेंगे. आप अपना पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए क्योंकि बोर्ड क्वेश्चंस हैं और साथ साथ में आपको बेसिक्स भी सीखने हैं और इन बेसिक रूल्स के साथ हमें बोर्ड क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करनी है. तो हम वो बेसिक रूल्स आपको बोर्ड क्वेश्चन के साथ शुरू कराने वाले हैं. सबसे पहले हम आज जो यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं हम बात करेंगे इन्वर्टेड कॉमास की, फुल स्टॉप की, कॉमा की और क्वेश्चन मार्क की. इनके साथ साथ जो ज़रूरी लगता है वो बातें आपसे की जाएंगी. तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि हमारे इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं. मान लीजिए ये लाइन है जिस पर हम लिख रहे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास हमारे इस तरह से लगने वाले मार्क होते हैं. जैसे कि हम मान लीजिए कि 66 और 99 लिख लें. एक्चुअली 66 और 99 इस तरह से होते हैं और ये यहाँ से खुले होते हैं. लेकिन जब हम ये मार्क लगाते हैं तो इस मार्क को आप सुन लें कि आपने एक फुल स्टॉप लगाया, इसको यहाँ से राउंड शेप देकर ऊपर, फिर एक फुल स्टॉप लगाया, इसको टर्न देकर इधर से ऊपर, आपने एक फुल स्टॉप लगाया, इसे वापस नीचे और इसे वापस नीचे. इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं. तो इसको हम कहते हैं कोटेशन मार्क्स या आप इन्वर्टेड कॉमास के नाम से इसको जानते हैं. इससे पहले जो एक कॉमा आता है उसको हम कहते हैं कॉमा. तो यहाँ कॉमा हुआ, फुल स्टॉप आप जानते हैं और ये क्वेश्चन मार्क आपका इस तरह से होता है. तो इनका यूज़ करके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं. यहाँ पर बेसिकली ये सीखते हैं कि मान लीजिए हमसे किसी ने कहा आई सैड. अगर आई सैड कहा तो यहाँ पर हम इसको रेड कलर से दिखाएंगे. सैड के बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना होगा. जो बात बोली गई है उससे अलग आपको इन्वर्टेड कॉमास बिगिन करना है और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसका जो स्पेस है, इसका जो स्पेस है, इसका जो स्पेस है, ये स्पेस अलग अलग हैं. ये हर लेटर के हिसाब से हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक वर्ड लिखना था CAT कैट, तो C की जगह एक कॉमा, A की जगह दूसरा और T की जगह दूसरा. तो इस तरह से आपका इनका अलग अलग स्पेस है, आपको इन्हें अलग अलग स्पेस देना है. और जब आप पूरा सेंटेंस कर लें और अंदर अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आया है तो फिर आप अंदर की तरफ फुल स्टॉप लगाएंगे और इस फुल स्टॉप के बाहर की तरफ, इस फुल स्टॉप के बाहर की तरफ आप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे. अगर आपको यहाँ पर आई सैड या सैड टू करके कोई नेम आया जो कि कैपिटल से शुरू होगा, शुरू करके आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉमा, और फिर इससे अलग हटकर एक नए स्पेस पर, फिर इससे अलग हटकर एक नए स्पेस पर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे. और अगर आपका यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और सेंटेंस इसको आप जो है इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर देंगे. यानी ये क्वेश्चन मार्क इनसाइड आएगा. बोर्ड के अंदर आए हुए इन दोनों रूल्स पर हम क्वेश्चंस देखते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रमेश सैड टू सुरेश डिड द टीचर कॉल यू. तो यहाँ पर हमें एक बात समझ लेनी है कि जब भी सैड टू आ जाए तो सैड टू आने पर यह है आपका स्पीकर, यह है आपका लिसनर. तो इस लिसनर के बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है. रमेश का R आप कैपिटल बनाएंगे, सैड टू ऐसे ही रहेगा, सुरेश का S आप कैपिटल बनाएंगे और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और इससे अलग की तरफ जो भी अंदर पहला लेटर आएगा, जो बात करी गई, यानी जो बात
करी गई उसको आपने कॉमाज में बंद करना है। तो बात क्या हुई, डिड द टीचर कॉल यू। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला आपने क्या बना लिया, पहला आपने यहाँ पर कैपिटल बना लिया, डिड द टीचर कॉल यू। अब ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव होने पर आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और कॉमास बाहर बंद करेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाकर इसी के ऊपर लिख देते हैं, ये रॉन्ग मेथड है। सही मेथड क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाकर बाहर की तरफ से आपको इस तरह से बंद करना है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, माई मदर सेड टू मी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। तो सबसे पहले हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा स्पीकर कौन है। सेड टू से पहले वाला हमारा स्पीकर है और मी हमारा लिसनर है। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा पहला लेटर है वो कैपिटल बनेगा और इसको कैपिटल बनाने के बाद आप सारा एज इट इज़ लिखेंगे, माई मदर सेड टू मी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आपका जो बात यहाँ से शुरू हुई है उसको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास बिगिन इस तरह से शुरू करना है। एक बार फिर याद रहे, इसका अलग स्पेस है, इसका अलग स्पेस है। तो यहाँ पर वाई कैपिटल आएगा आपका और आप फिर जहाँ जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हुए यू शुड नॉट वेस्ट, ठीक है, योर टाइम आपका यहाँ पर ऑन आ जाएगा। और संडे में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एस को कैपिटल बनाएंगे और फिर यहाँ पर संडे, और आप देख रहे हैं कि ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में आप क्या करेंगे, अफर्मेटिव में आप यहाँ पर जो है फुल स्टॉप लगाएंगे और कॉमास बंद कर देंगे। ये हम कहेंगे कि सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब इसमें ट्विस्ट कहाँ से आता है, इसमें ट्विस्ट आता है कि जो बात है वो पहले लिख दी जाती है और जो स्पीकर है वो बाद में चला जाता है। तो हम आपको बता दें, ये 2016 में क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था और ये 2017 के सेट से है। अब हम जो बात है, जो स्टेटमेंट है, उसको पहले लेते हैं और स्पीकर और लिसनर को बाद में रखते हैं और समझते हैं कि पंक्चुएशन कैसे आती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आर यू कमिंग होम सैड महेश। तो हम देख रहे हैं कि जो ये है हमारी बात यहाँ से शुरू हुई और ये बात यहाँ से चल करके यहाँ तक आई है। अब कभी कभी स्पीकर बाद में भी लगता है। अगर ये लिसनर होता तो यहाँ टू लगता। टू का मतलब हो गया कि आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो हमारी बात को सुन रहा है, लेकिन अगर टू नहीं है तो ये आपका स्पीकर है बोलने वाला। और ये आप देख रहे हैं कि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जो बात बोली जाती है उसको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना शुरू करते हैं। ये सारा पार्ट लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आर यू कमिंग होम। इसके बाद आप इन इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर देंगे और आगे का सारा पार्ट लिखेंगे कुछ इस तरह से, आर यू कमिंग होम सैड। यहाँ पर आपको एम कैपिटल बनाना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और आप लिखेंगे महेश। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप बाद में आएगा। इंटेरोगेटिव जो है इतना पार्ट है आपका जो बात की जा रही है, ठीक है, जो कि आपकी कॉमास के अंदर आएगी और यहाँ पर इनसाइड आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा और इस पूरे के लिए आपको लास्ट में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो यह है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के साथ कोई भी मार्क आता है। अगर हम आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से लिख दें कि आई एम थिंकिंग सो, ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आई एम थिंकिंग सो सैड माई ब्रदर।
तो इसमें पंक्चुएशन क्या करेंगे आपने जो है आई तो यहाँ कैपिटल बना ही लिया। अब हम देख रहे हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस आने पर हमारे माइंड के अंदर एक बात आती है, और वह बात क्या है कि अगर इंटेरोगेटिव आया तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, अगर अफर्मेटिव आएगा तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नहीं, हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना, हमें यहाँ पर क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाहर आप इन्वर्टेड कॉमाज लगाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपका पहले आ जाए तो आपकी पंक्चुएशन इस तरह से होगी कि आपने कॉमाज लगाए, नीचे कॉमा लगाकर बंद किया, इसे किया, और फिर जो भी आगे आया उसके साथ आप जो है फुल स्टॉप लगा करके इस तरह से अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हम इन दोनों को मिक्स करके आगे बोर्ड के दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे द टीचर सैड टू मोहन, तो आपको पता चल गया कि ये बोलने वाला है, ये सुनने वाला है, स्पीकर और लिसनर। यहाँ से हमें इन्वर्टेड कॉमास शुरू करना है, बोलना शुरू किया गया है लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लेकिन जैसे ही हमने आगे पढ़ा लुक एट द ब्लैक बोर्ड के बाद सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर सेड ही, तो यहाँ से ये पता चला कि ब्लैक बोर्ड तक पूरा करने के बाद यहाँ से इसकी लिमिट पूरी हो गई और यहाँ से एक नया बोलने वाला शुरू हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यानी ए सैड टू बी, उसने अपनी बात पूरी करी, ठीक है, अफर्मेटिव है अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से, तो आपने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया और इन कॉमास को क्लोज कर दिया। अब यहीं से सैड ही यानी एक बोलने वाला दूसरा शुरू हुआ और फिर एक नई बात आपकी यानी कॉन्वर्जेशन 1 और ये कॉन्वर्जेशन 2, ये आपका अलग सेट, ये अलग सेट, तो आपने इसको छांट लिया। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से बोलना शुरू हुआ। तो जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रूल पढ़ाया था, यहाँ पर कैपिटल बनाकर आप अपनी बात करना शुरू करेंगे। और आपको मालूम है कि अगर यहाँ अफर्मेटिव है या पॉजिटिव सेंटेंस है बिना क्वेश्चन का, तो आप यहाँ कॉमा लगाएंगे और बाहर आप जो है क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये इसका रूल हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए सैड टू बी, तो यानी द टीचर, तो द टीचर का टी आपका आ गया क्या, यहाँ पर कैपिटल, द टीचर सैड टू, किससे बोले, मोहन से। अब यहाँ पर मोहन के बाद एम आपका कैपिटल आ करके आपने पूरा लिखा मोहन। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगाया। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम चल रहे हैं। और पहला जो आपका कॉन्वर्जेशन का जो पहला वर्ड है वो इम्पेरेटिव में है, अफर्मेटिव में, जिस तरह से भी है, तो उसको आपने कैपिटल बनाया। और कैपिटल बनाने के बाद फिर आपने जहाँ जहाँ स्मॉल हैं, कैपिटल नहीं आ सकते, लिखते हुए आप आगे बढ़े। ब्लैक, अब यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड है ये एक कंपाउंड नाउन है। द, तो यहाँ पर आपका आएगा ब्लैक बोर्ड, तो आपने यहाँ ब्लैक लिखा। अब ब्लैक और बोर्ड ये जो दो वर्ड्स हैं ये मिलकर के कंपाउंड वर्ड बनेंगे। तो कंपाउंड वर्ड बनाने में यहाँ पर आप हाइफन लगाते हैं और एक नाउन और दूसरा नाउन मिलकर जब भी कभी वर्ड बनता है तो हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हम हाइफन लगाएंगे। और इस तरह से क्या हुआ कि ये अफर्मेटिव था, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, पंक्चुएशन में यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे और आपके ये कॉमास यहाँ से पूरे ये बंद हो गए हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि सैड ही, और यहाँ से एक नया कॉन्वर्जेशन का सिलसिला शुरू हुआ है। तो आप करेंगे आई, और ये इस कॉन्वर्जेशन के सिलसिले को आप जो है यहाँ से, क्योंकि आपकी जो बात है, जो स्टेटमेंट है आपकी बार, वो पहले आ गया, तो यहाँ पे पूरा फिनिश हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, इसको नए सिरे से बनाएंगे आई,
और शैल, आई शैल के बाद बी लगा करके केयरफुल इन फ्यूचर सारा आपने लिख देना है। अब आप देख रहे हैं कि आपका स्पीकर बाद में है और आपकी जो रिपोर्ट है वो पहले है, या स्टेटमेंट पहले है, या आपकी रिपोर्टेड स्पीच पहले है। तो आपको ऐसे दशा में यहाँ कॉमा लगा देना है, क्योंकि हमने आपको रूल नंबर 3 के बाद बताया था, और इसके बाद आपने यहाँ पर कॉमाज लगा देने हैं। और आगे क्या बचा आपका, सेड ही, और सेड ही के बाद आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन पूरा हुआ। इसको हम एक बार समझ लेते हैं। ए ने बी से कहा, पहली बात आपकी पूरी हो गई। अगर ये स्पीकर पहले है तो आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर आपका स्पीकर बाद में है तो फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगता है, और कॉमा के बाद आपके ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होते हैं। तो आज हमने जो ये क्वेश्चन लिया ये 2022 से है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और प्रिपेयर करते रहिए हाई स्कूल की इंग्लिश ग्रामर को बेस्ड ऑन बोर्ड क्वेश्चंस। तो मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियोस में। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।